जगह हमारा सीट चेंज हुआ, नया सीट आया है तो वहाँ पर नए प्रत्याशी हैं और एक जगह हम लोगों ने चेंज किया उस और हमारे सीट में 6 ओबीसी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, 5 अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 16 में 11 ओबीसी और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, एक मुस्लिम है, एक आपको महादलित है और 3 सवर्ण समाज के लोग, उसमें से 2 महिलाएं हैं। ये 16 सीट हम लोगों ने दिया है। कोशिश किया गया है पार्टी के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की तरफ से, कि सब समाज का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जब लिमिटेड सीट रहता है तो उसका एक लिमिटेशन होता है। सब समाज को समाहित करने का कोशिश किया गया है कि सर्व समाज का जो पार्टी का रूप रहता है उसको इसमें कोशिश किया गया अकोमोडेट करने। जिनका टिकट कटा है क्या उनसे ही बातचीत की गई है आपका? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने टिकट तो बहुत का कटा ही नहीं है, एक आध लोगों कटा है, सबसे बातचीत किया। पिछले 4 दिन में मुख्यमंत्री जी जो प्रत्याशी है उनसे, जो हमारे अन्य साथी हैं उस पार्लियामेंट में, उन सब साथियों से फीडबैक लिए। मुख्यमंत्री जी अगर कहीं एक आध लोगों को टिकट नहीं हो पाया है तो उन सब से भी बात किए हैं और पूरी पार्टी एक है इस मामले। बीमा भारती ने पार्टी छोड़ दिया सर, आप लोग देखे थे ना जब इलेक्शन वो चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस वोट, तो कहाँ से आई थी? नो कॉन्फिडेंस वोट में जब हो गया वोटिंग, उसके बाद वो असेंबली आई थी। कौन मैनेज कर रहा था? कौन पैसे का खेल कर रहा था? उसमें क्या हुआ था? उसमें आप सब लोग भी खुद अपने आंखों से देखे हैं। अब टिकटार्थी हैं, टिकट के लिए कहीं गई हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड उसी समय से पब्लिक के नजर में था जब चल रहा था। अधिकांश उम्मीदवारों को रिपीट किया गया, इसके पीछे कोई खास रणनीति नहीं? मुख्यमंत्री बने ये तो हमेशा रहता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि जो हमारे अधिकांश उम्मीदवार का परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में अच्छा रहा है, फीडबैक भी सही था, जो हम लोगों ने फीडबैक भी लिया था उस बेसिस पर सबको दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार में लड़ाई कैसे देखते हैं? बिहार में तो मैं जो देख रहा हूँ, आप एक चीज़ देखिए, आप खुद इसको विश्लेषण कीजिए कि एनडीए के बारे में होता था सीट कैसे बटेगा, नंबर ऑफ सीट क्या होगा, आप लोग भी पूछते थे। फिर सीट को लेकर के कौन किस सीट पर लड़ेगा उसको लेके विवाद होगा। एक शब्द कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। जब सीट का बंटवारा हो गया, कौन क्या सीट लड़ेगा वो तय हो गया। हम लोगों ने दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा अनाउंसमेंट कर दिया, सारे हमारे एलाय वहाँ पर थे। और जहाँ तक हम लोगों की बात है कि ज्वाइंट कैंपेन से लेकर के सारा चीज़ हम लोग एक साथ करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक बात है आपके विपक्ष का, आपके सामने में है कि ना कोई अभी तक उन लोग का सीट तय हुआ है और लोग सिंबल लेके जा रहे हैं। ये तो देख रहा है ना जनता, कोई सीट तय नहीं, जिसको जहाँ मर्जी, और सब बारो प्लेयर आ रहा है, कोई कैंडिडेट नहीं इनके पास, सब जगह से कैंडिडेट उठा करके ला रहे हैं। तो ये तो सामने में है, तो इसलिए मुझे कोई लड़ाई नहीं दिखती है। सहयोगी पार्टी बीजेपी की तरफ से लिस्ट कब जारी किया जाएगा? कुछ जानकारी कि बीजेपी, आपकी जो सहयोगी पार्टी बीजेपी, उसके तरफ से लिस्ट कब जारी हुआ? कुछ नहीं, मैंने बात किया था, शायद आज ही उनका भी जारी हो रहा है। तो एक बड़ी जानकारी संजय झा ने दिया है कि आज ही बीजेपी की भी लिस्ट जारी हो सकती है, जैसा कि इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जानकारी थी कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, तमाम जो गठबंधन के सहयोगी एक साथ लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन अभी संजय झा ने बड़ा बयान दिया है और इशारा किया है कि आज ही देर शाम तक बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, एनडीए की तरफ से जो तमाम घटक दल है धीरे धीरे करके अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। इसके पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने जारी किया, जिसमें जीतन राम मांझी गया से होंगे उम्मीदवार, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ने जारी किया लिस्ट कि वो उम्मीदवार होंगे, और जेडीयू ने अभी कुछ देर पहले लिस्ट जारी कर दिया। और संजय झा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि उनके पास जो जानकारी, आज देर शाम तक बीजेपी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पे आज देखा जा सकता है सियासी हलचल के बीच में उधर आरजेडी भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रही है और इधर जेडीयू ने भी अपने तमाम उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। और अब जैसे कि संजय झा ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी है कि ज्वाइंट कैंपेनिंग चलेगा चुनाव प्रचार के समय। जो तमाम एनडीए के सहयोगी हैं एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और इन्होंने दावा किया कि 40 में 40 सीट एनडीए को मिलेगा। जी तो आनंद, देखिए आज जो उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई है उसमें साफ तौर पर जातीय समीकरण की गणित देखी जा सकती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट सामने आई थी जातीय गणना की, उससे प्रेरित है ये उम्मीदवारों के जो लिस्ट सामने आई है? बिल्कुल, आपने सही कहा।
बिहार में सबसे बड़ी जाति के तौर पे अति पिछड़ा समाज है, उसके बाद ओबीसी समाज है, उसके बाद मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, उसके बाद फिर सवर्ण समाज है। तो तमाम जातियों को, चूँकि जेडीयू के पास 16 सीट है और 16 सीटों में जिस तरीके से उन्होंने 10 से 11 सीटों पर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है, 3 सवर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया है, 1 दलित और 3 एक मुस्लिम, माफ कीजिएगा, 1 मुस्लिम और 1 दलित, इसके अलावा 3 सवर्ण समाज के अलावा जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों को 11 सीट दिया है। जेडीयू ने कोशिश की है कि जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधा जाए, लेकिन जेडीयू के सामने समस्या ये थी कि 16 सीटों में उसे तमाम समीकरण को देखना था। जेडीयू ने अपने 14 अधिकांश उम्मीदवारों को फिर से रिपीट करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई उनके एमपी के खिलाफ, जो सिटिंग एमपी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं था, जो बार बार हर चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई उम्मीदवार बदला जाता है तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, इस वजह से उनका टिकट कटा। लेकिन इस बार जेडीयू के जिन उम्मीदवारों के नाम कटे हैं, जो सिटिंग सांसद उनके नाम कटे हैं, उसके पीछे वजह भी बहुत दिलचस्प है। एक, अगर आप सीतामढ़ी के सीट को छोड़ दें जहां पे सुनील कुमार पिंटू सिटिंग सांसद है, उनके जगह देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया। अगर उसके अलावा छोड़ दे तो शिवहर से लवली आनंद नए चेहरे के तौर पर आई हैं, इसके अलावा सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा नए चेहरे के तौर पे आई हैं और बाकी तमाम लोगों को रिपीट किया गया है। तो ये जेडीयू की कोशिश है कि भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी टिकट के इसमें नहीं हो, और खासकर उनके जो और सिटिंग सांसद, खासकर अगर आप विजय मांझी देखें गया में, जहाँ पे जीतन मांझी के वजह से उनका टिकट कट गया, चूँकि वो सहयोगी दल के पास चला गया। काराकाट से जो महाबली सिंह थे उनका टिकट उपेंद्र कुशवाहा के पास चला गया। तो कुछ ऐसी सीटें थी जो गठबंधन धर्म की वजह से जेडीयू की सीट चली गई, वहां पे उन उम्मीदवारों को टिकट कटा और संजय झा ने कहा, उन तमाम नेताओं से बातचीत करके उन्हें बताया गया है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, और आप नजर बनाए रखिए आनंद इन सभी अपडेट्स पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।